प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो देखिए, हम लोग बिहार एसएससी एलडीसी मेन एग्जाम्स 29/12/2005 का जो क्वेश्चन 2005 में पूछा था वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और पेपर फर्स्ट है। तो इसके पहले 4 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा हम इसलिए नहीं करा पा रहे हैं कि भाई जैसे 10-15 क्वेश्चन करा रहे हैं तो मेमोरी फुल हो जा रहा है, तो थोड़ा दिक्कत है। ठीक है। और ये वीडियो मोबाइल से ही बना रहे हैं भाई, कैसा है कैसा नहीं आप कमेंट जरूर कर बताइएगा, साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग के लिए जितना हो सकता है उतना हम मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आप कोई चैप्टर नहीं पढ़े हैं या कोई चैप्टर छूट गया है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2005 में, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा डीपली आपको हम बताकर चले, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, लेकिन कोशिश मेरा यही रहेगा कि आपको पूरा अच्छी तरह समझा दे। और हाँ, अगर मैथ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा और थोड़ा डीपली बताइए। ठीक है। मेरे अगर इस चैनल पे है ना समझ में आए, ऐसा मतलब आपके माइंड में जो होता है ना कि नहीं समझ में आ रहा है, ये आपके माइंड में कभी हम आने नहीं देंगे। तो बस अर्थ आपको बोलना होगा। ठीक है, एकदम इजी बताएंगे और इजी मेथड से हम बतलाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन हम इसके पहले आप लोगों को 54 तक करा चुके थे। चलिए 55 से अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक 120 मीटर लंबे और 70 मीटर टेनिस कोर्ट के चारों ओर, यानी लंबाई चौड़ाई है, इसका मतलब ये आयत है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं लेंथ उसको कहते हैं जो लंबा होता है। 120 मीटर ये लंबा है और ये 70 मीटर चौड़ा है। चारों ओर यानी इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ी पट्टी में घास लगाई जाती है, यानी इसके चारों ओर। इसकी जो चौड़ाई है कितनी है भाई? 5 मीटर। ये 5 मीटर। ठीक है ना, इधर भी है इधर भी है इधर भी है। यदि घास लगाने का व्यय यानी इस घास लगाने का, इसमें घास लगाना है, ठीक है ना, इसका व्यय दिया हुआ है। व्यय 3.50 रुपया प्रति मीटर, ठीक है ना, प्रति मीटर स्क्वायर है। तो घास लगाने का कुल व्यय बताना है, यानी इसमें जितना घास लगाना है ना, टोटल खर्च बताना है। यानी 1 मीटर स्क्वायर का यहाँ पे मान दिया है, 1 मीटर स्क्वायर का 3.5 रुपया लग रहा है। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे लोगों को कहाँ कंफ्यूजन होता है, कैसे होता है, समझिए ध्यान से। हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आपको ये सर क्षेत्रफल ही क्यों निकालिएगा, परिमाप क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ मीटर स्क्वायर दे रहा है। तो मीटर स्क्वायर जब भी दे तो याद रखिएगा क्षेत्रफल निकालना है। अगर खाली मीटर देते हैं ना 350 रुपया प्रति मीटर, तो हम क्या निकालते? परिमाप निकालते। ठीक है, क्या निकालते हैं? परिमाप। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एकदम इजी मेथड से निकालेंगे। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है L गुणे बी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो सबसे पहले तो हम इसका निकाल लेंगे, छोटा वाला का। तो इसका लंबाई और चौड़ाई दिया है, यानी छोटा वाला का, यानी छोटा हम लिख देते हैं ऐसे समझने के लिए, छोटा आयत का क्षेत्रफल। तो छोटा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 120 और चौड़ाई कैसा है? 70 है। तो 12 सत्ते 84, 120, इतना मीटर स्क्वायर हो गया हमारा। अब हमको बड़ा वाला का निकालना है ना। तो बड़ा वाला का कैसे? क्योंकि हमको इसका निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को अगर निकाल देते, इस घास का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो हम इसको थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग कंपटीशन का एग्जाम फेस कर रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो सीधा हम यहाँ निकालते हैं घास का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल देखिए, बड़े वाले
आयत का क्षेत्रफल माइनस इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, छोटे वाले आयत का, ये छोटा वाला है, छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। तब बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तब देखिए यहाँ पे हमारा जो ये लंबाई है, यहां तक है ना लंबाई 120, तब 5 मीटर इधर भी, अब 5 मीटर इधर भी, तब 5 और 5 10 हो गया ना। 120 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 130। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। फिर ये 70, तब 5 मीटर इधर भी, अब 5 मीटर इधर भी, तब 5 और 5 10, यानी 10 इधर भी होगा, तो 70 में 10 जोड़ दीजिए 80। और इसका यानी छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकला हुआ है, क्या निकला है भाई? 8400। यही ना क्षेत्रफल हुआ। अब कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर। देखिए एग्जाम में ऐसे ही बनाइएगा, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इस आयत का क्षेत्रफल यानी घास का ना क्षेत्रफल है। अब कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का दाम 3.5 रुपया है, तो हमारा पूरा घास जो लगा हुआ है इसका क्षेत्रफल, तो पूरा घास का क्षेत्रफल यही है ना, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें 3.5 रुपया से क्या करते हैं, गुणा कर लेंगे। क्लियर? तो ये हमारा जो मान निकलेगा यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 3 17 8 104, 8 3 24, 8 2 10, 2 जीरो है, 2 जीरो बैठा लीजिए, ये 8400। और ये दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है तो हटा लेते हैं, तो हम सीधा लिख देते हैं 35। दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं, हटा दिए। दशमलव है, एक दशमलव के बाद एक अंक है, 1 जीरो, कटे से घटाते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10। इसको काम करते हैं, कितना होगा? डबल जीरो, 4 में से 4 गया 0, और 10 में से 8 गया 2, अगुणे 7/2, कटा लेते हैं, 2 एकम 2, यानी कितना हो जाएगा? 7000 रुपया। यानी घास का जो हमारा क्षेत्रफल होगा 7000 रुपया होगा। तो देखिए एग्जाम में ऐसे इतना लंबा आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको माइंड लगाना है कि घास का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको अब यहाँ ये वाला प्रोसेस कीजिएगा, केवल डायरेक्ट ये काम, ये सब कुछ नहीं करना है। अरे दोबारा ये हम आपको बताने के लिए किए हैं, दोबारा इसको कम मत कीजिएगा, सीधा यही वाला काम कीजिएगा, फटाक देना आंसर आएगा। यानी जो भी हम कंसेप्ट बताएंगे 1 मिनट के अंदर ही हम सॉल्व कराने वाला कंसेप्ट बताएंगे। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है 55 का 7000, ये आपका ऑप्शन ए है। 56 नंबर देखते हैं। देखिए 56 नंबर का क्या कह रहा है? कह रहा है अमील है ना, अमील एक पैंट और कमीज खरीदने में 3640 रुपया, पैंट और कमीज 3640 रुपया खर्च करता है। यदि पैंट और कमीज की दर, यानी पैंट की दर दिया है, यानी एक पैंट का 480 रुपया और कमीज का भी दे रहा है 140 रुपया, तो कह रहा है और उसने पैंट अधिकतम, यानी अधिकतम पैंट खरीदा है, यानी ज्यादा क्या खरीदा है भाई? पैंट खरीदा है, और कम कमीज खरीदा है। चलिए ठीक है, उसने पैंट अधिकतम संख्या में खरीदी, तो पैंट और कमीजों की संख्याओं में क्या अनुपात होगा? यानी पैंट और कमीज का अनुपात बताना है। माथा ढेर घूम गया होगा कि कैसे निकाले कैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, ऑप्शन से हम बना लेते हैं। ये देखिए ऑप्शन से हम कैसे बनाएंगे, 7:2, 2:8, ऐसा करते हैं, इधर लिख देते हैं 2:8 सी नंबर है, 2:7 और डी नंबर है, यार यहाँ पे लिख देते हैं डी नंबर है 9:3। तो अब हमको अनुपात ज्ञात करना है, तो देखिए इसको ऑप्शन से बनाइएगा, सबसे आसान होगा। सवाल क्या पूछा है, बोला है अगर पैंट की संख्या अधिकतम है, कमीज की संख्या कम है, तो ये हमारा पैंट हो गया और ये कमीज, इधर वाला पैंट होगा, इधर वाला कमीज, तो पैंट अधिक है, कमीज कम है, सही है। पैंट कम हो गया और कमीज अधिक, ये तो ऐसे ही कट गया। पैंट ये इधर कम है और कमीज ज्यादा है, ये भी कट गया।
पैंट अधिक है, कमीज ज्यादा, यानी या तो ये होगा या तो डी होगा, ये कन्फर्म है। और ये भी 100% कन्फर्म है कि बी और सी नहीं होगा। तो चलिए अब हमको निकालना है मान। तो पैंट अब दोनों में से कौन होगा, तो हम देख रहे हैं एक पैंट का 480 रुपया और एक कमीज का 140 रुपया। तो इसमें अगर 7 गो हम पैंट खरीदे हैं, 7 गो पैंट खरीदे तो 480 रुपये के हिसाब से कितना हुआ, और 2 गो कमीज खरीद रहे हैं तो 140 रुपये के हिसाब से कितना हुआ। टोटल हम देखेंगे कि टोटल कितना आ रहा है। अगर टोटल 3640 रुपये आ गया तो समझिए वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसमें हम गुना करते हैं, यानी 480 में हम 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 7 8 56, 7 चौका 28, 28 में हम 5 जोड़ेंगे तो 28 और 5 33, ठीक है ना। फिर 2 गो कमीज खरीदा है तो 14 दूनी 28, यानी 280 रुपये जोड़ते हैं। 0 8 6 14, 3 2 5 और 1 6 और 3 का 3, 3640 रुपये। देखिए तो 3640 आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन ये होगा, ये नहीं होगा। अगर कर देखिएगा तो देख सकते हैं आंसर अलग आएगा। चलिए देखते हैं, 9 गो पैंट खरीदा है, एक पैंट का 9 480 रुपया, तो 9 पैंट का कितना 0, 9 8 72 और 9 चौका 36, और 36 में 7 जोड़ लिए, 36 4 40 3 43। ये तो खाली पॉइंटवे का दाम 4320 रुपया होगा। कहाँ से होगा भाई, नहीं ना होगा, तो ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन ये होगा। ठीक है, ऑप्शन से भी बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर। देखिए अभी जो चैप्टर बाई चैप्टर अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है, उसी का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है राम और श्याम, राम और श्याम, राम श्याम की अपेक्षा दुगुना काम करता है, यानी ये इफिशियंसी दे रहा है, ठीक है ना, इफिशियंसी, यानी राम जो है ना 2 गुना काम कर ले रहा है अगर श्याम की अपेक्षा। अगर श्याम एगो काम करेगा तो राम 2 गो काम करेगा, ठीक है। एक दिए गए काम को राम श्याम की अपेक्षा 3 घंटा कम समय में पूर्ण कर लेता है, यानी 3 घंटा कम समय में। तो पहला बात तो हमको ये इफिशियंसी दिया है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, यानी दोनों मिलेगा तो कितना समय लगेगा। तो देखिए इफिशियंसी है ना, आप इस इफिशियंसी को डी में अगर बदलना हो तो आप क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं ना, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 2। अब सवाल, अब दिन हो गया। अब यहां देखिए क्या दे रहा है, देखिए यहां दिन लिखे हैं, आप घंटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां आवर्स ना दिया है, आवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम समझाने के लिए लिख दिए। एक दिए गए काम को राम श्याम की अपेक्षा 3 घंटा कम समय लेता है, यानी श्याम, देखिए श्याम किसी काम को 1 दिन में कर रहा है, तो सॉरी राम किसी काम को 1 दिन में कर रहा है या 1 घंटा में कर रहा है, तो श्याम उस काम को 2 घंटा में। तो राम जो है श्याम की अपेक्षा कितना घंटा कम समय ले रहा है, तो क्या कहिएगा, कहिएगा 1। अरे 2 में से 1 घटाइए ना, तो अनुपात 1 का मान कितना दिया है, 3 घंटा ना दिया है। तो हमको दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये हमको बताना है। तो अब देखिए 1 का मान 3 हो गया, तो 2 का मान कितना होगा, तो 2 3 6 घंटा। यानी कहने का मतलब इस 1 के जगह पर, यानी राम जो है 1 का मान 3, यानी राम 3 घंटा में काम करेगा, तो श्याम 2 का मान कितना है, 6 घंटा में करेगा। अब सिंपल सी बात है, 2 तरीका है, राम प्लस श्याम मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्या करेंगे दोनों को गुना कर ले, यानी 3 गुणे 6, और दोनों मिल रहा है, इसका मतलब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 3 और 6 9, 3 3 के 9, 3 दूनी 6, यानी दोनों मिलकर उस काम को कितना घंटा में कंप्लीट करेगा, 2 घंटा में, यानी आपका ऑप्शन बी है। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो लोग मेरे YouTube चैनल पर पढ़ रहे होंगे टाइम एंड वर्क, तो इसको बहुत अच्छी तरीका से हम बतलाए थे, ठीक है ना। इसका 2 तरीका है, a प्लस बी पर भी हम निकाल सकते हैं, विदाउट a प्लस बी पे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कह रहा है रमेश, लेकिन हम ये भी बतलाए थे कि a प्लस बी वाला बहुत खतरनाक है, क्यों है, तो आप लोग शॉर्ट वीडियो में या प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए रमेश का वेतन 10% कम है, 10% कम है, यानी -10।
तत्पश्चात कम किए गए वेतन का, देखिए ये कम किए गए वेतन, जो वेतन है ना उसका कर है, कम किए गए वेतन का 10% बढ़ा दिया गया। बढ़ाने का मतलब यानी +10%, माइनस प्लस माइनस 10 गुणे 10 बटा 100, तो 100 प्लस माइनस कट जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, यानी कितना बच जाएगा माइनस 1 एकम 1, यानी कितना प्रतिशत, क्या कह रहा है, नहीं कितना प्रतिशत हानि हुआ, यानी कितना प्रतिशत हानि हुआ 1%। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये बहुत कभी कभी गलत भी हो जाता है। कब होता है, कैसे होता है, आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब इसको कॉन्सेप्ट पे हम बनाते हैं। मान लीजिए कि ये अगर हम नहीं, इससे हम बनाना चाहते हैं कॉन्सेप्ट से, तो जितना समय ये लग रहा है ना उतना समय वो भी लगेगा। हाँ, 2 से 4 सेकंड अधिक लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो चलिए हम समझते हैं। हम मान लेते हैं कभी भी अपना जो धन होता है वो अपना आप में 100% होता है या 100 करा, 10% कम कर दिया जाएगा, यानी रमेश के पास 10% कम कर दिया गया, तब कितना प्रतिशत बच जाएगा 90%। ठीक, 90% कम अवधि कर है, तत्पश्चात यानी उसके बाद कम किए गए वेतन का 10% बढ़ा दिया जाए। 10% बढ़ाने का मतलब अब 110, अब प्रतिशत मतलब बटा 100, एक ही को प्रतिशत रखना है क्योंकि वो यहाँ प्रतिशत है हमारा, समझ में आ रहा है ना। यानी यहाँ हम प्रतिशत माने तो एगो तो प्रतिशत चाहिए ही चाहिए, तो एगो प्रतिशत, इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा प्रतिशत में आएगा, 0 से 0, 0 से 0, 11 9 99%। अब राम के पास वेतन कितना हो गया 99%। रमेश को अंततः कितनी हानि हुई, पहले था उसके भाई 100%, अब हो गया 99%, तो कितना रुपया का हानि हो रहा है, देख रहे हैं ये कम हो रहा है ना, तो 100 में से हम घटा लेंगे, 100 में से 99, तो कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है 1% का हानि हो रहा है, कम आ रहा है इसलिए हानि। अगर ज्यादा होता तो लाभ होता, तो लाभ में से हम घटा लेते हैं, बड़ा वाला में से छोटा घटा लेते, मालूम चल जाता है कितना का लाभ हुआ कितना का नहीं। तो हमारा 1% जो हमारा ऑप्शन डी है। तो देखिए यहाँ दोनों तरीका से हम बतला दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीका से आप बना सकते हैं। हाँ, ये कहाँ गलत होता है आप जाकर प्लेलिस्ट या वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें साफ साफ बताए हैं कि कब होता है गलत कब नहीं होता है। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग फिर देखते हैं।